टू बीट द स्ट्रीट। आज हम बात करने वाले हैं मोल्ड टेक पैकेजिंग के बारे में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इसके बिजनेस के बारे में, इसके फिनेंशियल्स के बारे में, पीयर कंपैरिजन देखेंगे, मैनेजमेंट का एक्सपेंशन या फिर ग्रोथ प्लान क्या है, फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है, कौन कौन से बड़े सेगमेंट्स है जहाँ पे कंपनी काम कर रही है या फिर आने वाले अदर सेगमेंट्स में जहाँ पे कंपनी काम करेगी, और बाकी सारी चीज़ों पर अपन डिस्कशन करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा जो फंडामेंटल एनालिसिस रहेगा और जहाँ पे अपन सारी चीज़ें कवर करने वाले मोल्ड टेक पैकेजिंग की एनुअल रिपोर्ट के थ्रू किया जाएगा। तो अगर अपन देखें, मोल्ड टेक पैकेजिंग बेसिकली एक पैकेजिंग कंपनी है जो कि यहाँ पे मेन अपना बिजनेस लेके आती है पेंट्स बिजनेस से। ठीक है, पेंट्स बिजनेस से ये यहाँ पे अपना मेन बिजनेस लेके आती है। और अगर अपन बात करें, ये बेसिकली एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। सो जो कि यहाँ पे फैमिली, एक कुछ फैमिली है, राव फैमिली करके, वो यहाँ पे इसको मैनेज करती है। अगर अपन देखें सबसे पहले यहाँ पे चेयरमैन का जो कमेंट है, ओवरऑल यहाँ पे वो लोग क्या कर रहे हैं उसकी बात कर लेते हैं। सो ही सेट कि उनके जो कुछ न्यू प्लांट्स हैं जिसकी अपन बात में करेंगे डिटेल में, विशाखापट्टनम मैसूर से उनको काफ़ी एक अच्छा यहाँ पे बिजनेस आ रहा है फूड एंड एफएमसीजी कंटेनर से। उसके अलावा अगर अपन बात करें, कंपनी ने कुछ नए यहाँ पे सेगमेंट्स पे काम करना स्टार्ट किया है जो कि डेट्स, रेस्टोरेंट्स, बटर, सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स की पैकेजिंग। ठीक है, उसके अलावा अगर अपन देखें तो इंडिया की जो पैकेजिंग इंडस्ट्री है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंडिया की जो पैकेजिंग इंडस्ट्री है वो 26% यहाँ पे CAGR ग्रोथ से बढ़ने वाली है, जिसका यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये जो इंडस्ट्री का ग्रोथ नंबर है ये काफ़ी ज़्यादा है, मतलब इट इज़ अ वेरी वेरी हाई ग्रोथ इंडस्ट्री। उसके अलावा कंपनी ने अपना कुछ यहाँ पे बताया, तो यहाँ पे कितना वॉल्यूम वगैरह रहा है और कितना यहाँ पे रेवेन्यू रहा है। अगर अपन देखें Q1 में इनको है ना 45% का सेल्स का ड्रॉप देखने को मिला था, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 8.4% से इनका कंसोलिडेटेड EBITDA बढ़ा है। उसके अलावा अगर अपन देखें तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो रेवेन्यू है वो 8.4% से बढ़ा है, और यहाँ पे जो EBITDA है कंपनी का वो यहाँ पे करीबन 22% से बढ़ा है, जिससे यहाँ पे पता पड़ता है कि कंपनी के EBITDA मार्जिन्स में यहाँ पे एक्सपेंशन देखने को मिला है। उसके अलावा कंपनी ने कुछ यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ पे एक डिस्पेंसर पंप डिवीजन लॉन्च किया है, जिसके मैं आपको फोटो दिखाऊंगा कि वो पंप क्या होता है। उसका यहाँ पे अभी लॉन्च किया है, और अभी अगर अपन देखें तो 70% यूटिलाइजेशन कंपनी प्लान कर रही है अगर अपन देखें नेक्स्ट FY23 के अंदर। उसके अलावा अगर अपन देखें क्या क्या चीज़ें चल रही है, तो यहाँ पे कंपनी है ना कानपुर के अंदर एक प्लांट लेके आने वाली है जो कि अगले साल स्टार्ट होगा, बट कानपुर में अभी उनके एक लीज्ड लैंड पे वो लोग अभी यहाँ पे काम चालू कर देंगे। और ये जो बिजनेस है ये बेसिकली इनके सबसे बड़े सेक्टर पेंट के लिए आ रहे हैं, और नेरोलैक और बर्जर के लिए ये लोग वहाँ पे कानपुर में प्लांट डाल रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे कंपनी ने कुछ नॉन फूड पोर्टफोलियो में भी ये सारी चीज़ें करी है, और कंपनी नए नए सेगमेंट्स में यहाँ पे बोल रही है कि हम लोग नए सेगमेंट्स में और प्लान कर रहे हैं, जिसमें से एक जो बड़ा सेगमेंट अभी रिसेंट में न्यूज़ में आ रहा है कि वो है फार्मा। तो फार्मा में अगर कंपनी एंटर करती है, अभी फार्मा से इनका कोई खास बिजनेस नहीं है, बट फार्मा में ये जा सकते हैं। ठीक है, एटलीस्ट फार्मा जो है, फार्मा रिलेटेड FMCG प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें ये लोग कर सकते हैं, जो ओवर द काउंटर ड्रग्स होते हैं उनमें यहाँ पे ये लोग घुस सकते हैं। उसके अलावा अगर अपन देखें तो कंपनी यहाँ पे बहुत तरह तरह के एक्सपेंशन और लेके आने वाली नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए, और यहाँ पे कंपनी ने जो ग्रोथ का नंबर दिया है वो 15% एवरी ईयर का दिया है, जो कि एक इंडस्ट्री की ग्रोथ से कम है। ठीक है, मतलब अभी हो सकता है कि यहाँ पे अगले 5 साल में इंडस्ट्री की ग्रोथ ज़्यादा हो, या फिर ये जो नंबर दिया जा रहा है ये एक एवरेज नंबर दिया जा रहा है कि हर साल हम लोग 15% की ग्रोथ एक्सपेक्ट करेंगे। बट मैनेजमेंट ने अपने कॉन कॉल में बताया था कि यहाँ पे उनका जो अभी 450-500 करोड़ का जो रेवेन्यू है, दे आर एक्सपेक्टिंग कि इस साल का जो रेवेन्यू होगा वो करीबन 750-800 करोड़ रुपए होगा। तो मतलब यहाँ पे जो ग्रोथ है इस साल के लिए वो काफी ज्यादा है। ठीक है, अब बात करते हैं मोल्ड पैकेजिंग के कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स की। देखो, जिसकी मैं बात कर रहा था ना पंप, वो ये वाला पंप है। ठीक है, ये अभी है ना रिसेंट में ही स्टार्ट किया है, और इसमें यहाँ पे बहुत फर्दर यहाँ पे एक है ना आने वाले समय में डिमांड बढ़ेगी। अच्छा, ये पंप आप समझ गए होंगे, बेसिकली आपकी किसी भी तरह की डिटॉल विटॉल की जो बॉटल होती है उसके ऊपर लगता है। उसके अलावा डिजिटल IML करके, ये बेसिकली यहाँ पे जो स्टिकर्स वगैरह होते हैं ना, जो डब्बे पे बनते हैं, डब्बे पे लगाते हैं, तो वो बेसिकली है ना यहाँ पे QR कोड वाले हैं। तो इससे क्या होता है, कोई भी तरह का प्रोडक्ट डुअल नहीं होता है। ठीक है, या फिर काउंटर फीटिंग नहीं की जा सकती है, और यहाँ पे कोई भी डुप्लीकेट प्रोडक्ट वगैरह नहीं बनाया जाता। बेसिकली यहाँ पे कंपनी की पैकेजिंग को यहाँ पे इतना सिक्योरिटी, मतलब कंपनी की पैकेजिंग को सिक्योरिटी देने का मतलब बेसिकली डिजिटल IML वाली टेक्नोलॉजी काम करती है, और इसकी यहाँ पे जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, और वहीं पे अगर अपन देखें
कंपनी ने कुछ क्यू पैक्स वगैरह और अदर यहाँ पे थिन वॉल्ड पैक्स आप समझ गए होंगे, जो अपनी आइसक्रीम वगैरह की पैकिंग आती है वो थिन वॉल्ड पैक्स होती है। उसके अलावा इनका जो पेल्स का काम है, जो पेंट्स के लिए किया जाता है, वो यहाँ पे है। और यहाँ पे इसी तरीके के इनके बिजनेस है। अगर अपन देखें तो इनके जो क्लाइंट बेस है, सबसे बड़ा जो इनका क्लाइंट है वो है एशियन पेंट्स, जिससे यहाँ पे करीबन करीबन 25% रेवेन्यू लेके आते हैं। उसके अलावा अदर जो इनके क्लाइंट्स है वो है क्वालिटी वॉल्स, हटसन, अगर आप देखोगे अडानी विल्मार, अमूल भी है, नेस्कैफे भी है, अल्कैम भी है, इमामी भी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, मॉन्डेल्स, आईटीसी वगैरह सभी है। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो कंपनी का क्या है, ये लोग रिजिड पैकेजिंग जो होती है ना, मतलब रिजिड पैकेजिंग मतलब प्लास्टिक पैकेजिंग, मतलब जो डब्बे, उसके अंदर ये लोग मार्केट लीडर है। जोग्राफिकल प्रेजेंस है इसकी, जो प्लांट्स है काफ़ी ज़्यादा इधर उधर सिचुएटेड है। अभी रिसेंट में यहाँ पे कानपुर में आके ये लोग अपने नॉर्थ इंडिया के क्लाइंट्स को यहाँ पे फोकस करेंगे, और 100% बैकवर्ड इंटीग्रेशन है। उसके अलावा कंपनी ने नए नए प्रोडक्ट जो लॉन्च करती रहती है, वो यहाँ पे हमेशा की बात है। तो अगर अपन देखें कंपनी की जो सेल्स वॉल्यूम वगैरह है, वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ये 26,000 टन्स है। ठीक है। 26,000 टन्स का मतलब अगर अपन मैं आपको इनकी ओवरऑल कैपेसिटी बताऊं, तो लास्ट ईयर इनकी जो कैपेसिटी थी वो 36,000 टन्स थी, और अभी जो करंट कैपेसिटी है वो अभी हो चुकी है 45,000 टन्स। तो यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट फैक्टर जो अपने को हमेशा चेक करना है कि कंपनी की सेल्स वॉल्यूम कितनी आती है विजा विज उनकी यहाँ पे कैपेसिटी, तो इससे पता पड़ेगा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। अभी जो नॉर्मल यहाँ पे है 70% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन चल रहा है, बट इनका जो पंप वाला बिजनेस है उसके अंदर अभी भी बहुत कम है। उनका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है अभी यहाँ पे कम है, वो आने वाले समय में और बढ़ेगा, ऐसा कंपनी ने गाइड किया है। ठीक है। और एबिटा और यहाँ पे पैट की यहाँ पे डिटेल्स दी है, तो 3 साल का यहाँ पे आपको फिगर आपके सामने दिख रहा है। अगर कंपनी की कुछ प्लांट की लोकेशंस देखी जाए तो मोस्टली यहाँ पे जो इनके प्लांट्स है वो तेलंगाना में है। ठीक है। फिर इनका एक प्लांट दमन में है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो यहाँ पे उसके बाद अब ये लोग महाराष्ट्र और कर्नाटका में भी और आंध्र प्रदेश में भी इनके कुछ प्लांट है। टोटल इनके अभी यहाँ पे 9 प्लांट है, और 10वां प्लांट अपना इनका कानपुर में होगा। अगर आप इनकी फिनेंशियल परफॉर्मेंस देखते हो तो ये आपकी ग्रोथ रेट है। अगर आप ग्रोथ रेट भी देखोगे तो 12, 12, 16, 11, 9, मोटा मोटी अगर अपन देखें ऑन एन एवरेज यहाँ पे ना 12% के आसपास की ग्रोथ रेट हो जाती है। और अभी जो यहाँ पे फर्दर कंपनी प्लान कर रही है वो 15% है। ठीक है। तो इससे पता पड़ता है कंपनी एक डिसेंट यहाँ पे ग्रोथ तो दे रही है। कोई चाहे तो यहाँ पे है ना, क्या होता है कि इंडस्ट्री की ग्रोथ को यहाँ पे अपनी ग्रोथ बता दे, बट वो जनरली हो नहीं पाता है। बहुत बार कंपनीज यहाँ पे इधर उधर हो जाती है। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। उसके अलावा यहाँ पे अगर अपन देखें तो एबिटा का यहाँ पे बताया कंपनी ने, एबिटा यहाँ पे कितना है, तो एबिटा मतलब एबिटा मार्जिन जो है वो अभी 20% है, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ है, मतलब लगभग 3% का एक्सपेंशन किया है कंपनी ने। और पैट मार्जिन इनका 13% है, तो एक ठीक ठाक यहाँ पे चीज़ है। मतलब अगर अपन फिनेंशियल्स की भी बात करें तो कंपनी ने ना पिछले साल के रेवेन्यू वगैरह को छुड़ा के 438 करोड़ से यहाँ पे 479 करोड़ का एक अच्छा खासा रेवेन्यू पोस्ट किया है। और उसी के अलावा एबिटा के अंदर ग्रोथ है, और यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर ग्रोथ है ही। अच्छा, कंपनी की जो नेटवर्थ है वो फर्दर यहाँ पे बढ़ी है। यहाँ पे नेटवर्थ बढ़ने का एक और इंपॉर्टेंट रीज़न है कि यहाँ पे जो कंपनी के राइट इश्यूज आए थे बीच में, तो उसके कारण भी यहाँ पे कंपनी की नेटवर्थ बढ़ी है। बुक वैल्यू पर शेयर, मतलब जो शेयर की वर्थ है, नेट वर्थ पर शेयर अगर अपन देखें तो 89 रुपीज़ आती है। तो करीबन करीबन यहाँ पे अगर अपन प्राइस टू बुक रेशो भी निकालेंगे तो वो यहाँ पे आएगा करीबन अपना यहाँ पे 80 का यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू, अगर अपन उसको 600 से भी डिवाइड करें तो यहाँ पे करीबन करीबन 6 से कम का यहाँ पे प्राइस टू बुक रेशो आएगा। डेट टू इक्विटी इनका 0.42:1 है। ठीक है। तो ये एक ओवरऑल यहाँ पे चीज़ें हो गई है। फिर अगर कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात करें तो कंपनी ने सतारा, मैसूर, वाइजैक, हैदराबाद प्लांट्स में अपनी कैपेसिटी एक्सपेंड करी है। और वहीं पे आईएमएल जो मैंने आपको बताया ना क्यूआर कोड वाले लेबल्स, उसका यहाँ पे प्रोडक्शन यहाँ पे डबल करने वाली। न्यू सेगमेंट्स क्या क्या है, रेस्टोरेंट, डेट्स, ग्रोथ एनहेंसेंस, सीड्स। ठीक है। अभी है ना, मैं सीड्स से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। अभी क्या हुआ, आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट को है ना बहुत सारे काउंटरफीट सीड्स मिले, मतलब है ना डुप्लीकेट सीड्स वगैरह आप कह सकते हो। ठीक है। तो अभी है ना इन लोगों ने आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को अप्रोच किया है कि आप हमारा आईएमएल वाला जो प्रोडक्ट है या फिर इस तरह के काउंटरफीट पैकेजिंग प्रोजेक्ट आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ताकि आपकी इस तरीके की यहाँ पे है ना चीजें रुक जाए। तो ये सारी चीजें, और इसके अलावा एक और जो बड़ा सेगमेंट कंपनी ने प्लान अभी रिसेंट में अनाउंस किया है वो है फार्मा पे। तो फार्मा सेगमेंट में अगर जाती है तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खुलती है, बट वहाँ पे भी ऑलरेडी यहाँ पे बहुत बड़े पैकेजिंग प्लेयर्स हैं, बट यहाँ पे आने वाले समय में ये सारी चीजें होने वाली है। अच्छा, अक्टूबर 21 में इस बार यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो लीज प्रीमाइज वाला जो कानपुर का प्लांट है चालू हो जाएगा, और नेक्स्ट ईयर तक इनका जो ओन्ड जमीन है उस पर यहाँ पे प्लांट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये एक अपडेट था कंपनी के एक्सपेंशन पे। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी की डबल डिजिट ग्रोथ है वो यहाँ पे प्लान कर रही है। अच्छा, वहीं पे डिविडेंड वगैरह यहाँ पे एक ठीक ठाक अनाउंस किया है, 6 रुपये 4 + 3 7 रुपये का यहाँ पे डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया था। और ऑथोराइज कैपिटल वगैरह ठीक है। क्रेडिट रेटिंग यहाँ पे कंपनी की ठीक ठाक है, जो कि एक अच्छी है। कंपनी ने रिसेंट में अपनी क्यूए की सब्सिडरी बंद करी, जिसका यहाँ पे मोटा मोटी 1 करोड़ का यहाँ पे नुकसान हुआ है उस कारण से, तो वो कंपनी ने अपना लॉस मेकिंग बिजनेस को यहाँ पे बंद कर दिया है।
तो अगर आप देखोगे यहाँ पे ओवरऑल जो ग्लोबल इंडस्ट्री है वो 1000 बिलियन यूएसडी की है, और वहीं पे इंडिया की जो इंडस्ट्री है वो 75 बिलियन यूएसडी की है। आने वाले समय में ये जो इंडस्ट्री है वो 204 बिलियन की हो जाएगी इंडिया की, एंड ओवरऑल ग्लोबल में इसका यहाँ पे जो चीज़ है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको ओवरऑल क्या बताना चाह रहा हूँ कि इंडस्ट्री के अंदर, ग्लोबल इंडस्ट्री के अंदर जो इंडियन पैकेजिंग इंडस्ट्री है वो यहाँ पे बढ़ने वाली, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और उसके अलावा यहाँ पे एक्सपेंशन यहाँ पे हो रहा है। और वहीं पे जो मेन जो यहाँ पे कंज्यूमिंग इंडस्ट्रीज, कंज्यूमिंग कंट्रीज है जैसे कि डेवलप्ड नेशन है, यूरोप वाला, वहाँ पे उससे जो यहाँ पे इनकी कॉस्ट है वो यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी सिग्निफिकेंटली यहाँ पे लोअर साइड पे, तो उससे पता पड़ता है यहाँ पे एक्सपोर्ट की यहाँ पे जो नीड है और या फिर एक्सपोर्ट की जो डिमांड है वो यहाँ पे बढ़ सकती है। ठीक है, वहीं पे अगर अपन बात करें जो ई कॉमर्स का बूम आया उससे यहाँ पे ना प्लास्टिक पैकेजिंग बहुत बढ़ गई, बिकॉज आप समझिए जब आप यहाँ पे दवाई अगर आप नॉर्मल खरीदने जाते हैं, आज जैसे अपन मेडिकल शॉप पे अगर दवाई खरीदने जाते हैं तो आपको वो सिंपल ट्यूब दे देगा। ठीक है, वहीं पे अगर अपन ऑर्डर करते हैं तो उसको डब्बे की पैकिंग होगी, उसमें अलग कुछ और पैकेजिंग होगी। ठीक है, तो बेसिकली पैकेजिंग इंडस्ट्री और या फिर प्लास्टिक पैकेजिंग इंडस्ट्री की डिमांड ई कॉमर्स के बूम से बढ़ी है और आने वाले समय में ये बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक है, वहीं पर अगर अपन बात करें यहाँ पे कंपनी ने यहाँ पे जो पंप्स की बात कर रहा था वो यहाँ पे बताया, अपडेट दिया है कि वो यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है सैनिटाइजर, लोशन, सोप और यहाँ पे अदर कॉस्मेटिक और प्रीमियम ऑयल्स में कंपनी ने स्टार्ट किया है। QRML जो IML यहाँ पे लॉन्च किया है, जो कि कंपनी बोलती है डिजिटल पैकेजिंग है। एडिशनल कैपेसिटी की बात हो चुकी है। अभी यहाँ पे अगर अपन देखें इंस्टॉल्ड कैपेसिटी मोटा मोटी जो लास्ट कॉनकॉल जून 21 की थी वो 40,000 पर एनम थी, बट अभी यहाँ पे जो कॉनकॉल में बताया गया था वो 45,000 43,000 के आसपास हो गई है। ठीक है, उसके बाद अगर अपन देखें तो कंपनी यहाँ पे सीक्वेंशियल यहाँ पे कंपनी क्या बोल रही है कि हम लोग को सीक्वेंशियली यहाँ पे ग्रोथ यहाँ पे एक्सपेक्ट की जा रही है हमारे FY22 में। ठीक है, और वहीं पे जो एबिटा है वो आप देख सकते हो कि हर केजी पे ये लोग कितना रुपए एबिटा कमा रहे हैं, वो करीबन 40 रुपीज़ पर केजी ऑफ प्लास्टिक सोल्ड पे यहाँ पे एबिटा इतना कमाते हैं। वहीं पे अपन एक और जो इंपॉर्टेंट डेटा मैं हर बार बताता हूँ वो ये है कि यहाँ पे 75% यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग है वो ऐसे लोगों के पास है जिनके पास 1 लाख से ज़्यादा के नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स है। ठीक है, तो ऐसे कुछ 145 शेयर्स है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इससे पता पड़ता है ओवरऑल यहाँ पे कंपनी के इसमें कितनी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न का एनालिसिस अपन यहाँ पे लेटर ऑन करेंगे। वहीं पे कंपनी का जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, ग्रॉस ब्लॉक वो बड़ा है। ठीक है, उसके अलावा कंपनी का कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी यहाँ पे ठीक ठाक रहा है। ओवरऑल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डेट की भी बात कर लेते, यहाँ पे जो बैलेंस शीट साइज है वो काफ़ी बढ़ गया है, और डेट की अगर अपन बात करें तो पिछले साल से डेट यहाँ पे कम हुआ है। ये बिकॉज ऑफ ये भी हो सकता है कंपनी ने जो राइट इशू से पैसा निकाला था वो यहाँ पे फर्दर यहाँ पे कम होता गया है, तो डेट यहाँ पे कंपनी का यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे बेसिस पे यहाँ पे कम हुआ है। ठीक है, अगर अपन और जो चीज़ें देखें यहाँ पे फिनेंशियल ये अपन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात कर चुके हैं। अब अपन देखते हैं 47,000 लाख में से यहाँ पे कंपनी कितना यहाँ पे नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो यहाँ पे जनरेट कर पा रही है। तो अगर अपन वो भी देख लेते हैं तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस अगर आप देखते हो तो यहाँ पे 8,000 लैक्स का यहाँ पे कंपनी जनरेट कर रही है, तो अच्छा खासा कैश यहाँ पे कंपनी जनरेट कर रही है। मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है कि कंपनी अपने ना प्रॉफिट जितना तो कैश जनरेट करे ही करे, तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगभग अगर अपन देखें टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम यहाँ पे 6,000 लैक्स के आसपास है, और कंपनी ने जो यहाँ पे कैश फ्लो जनरेट किया है वो 8,000 लैक्स के आसपास है, तो एक अच्छा खासा यहाँ पे कंपनी ने कैश जनरेट किया है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो नेगेटिव है, जो कि अच्छी बात होती है, बिकॉज यहाँ पे जो कंपनी यहाँ पे अपने बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर रही है उसकी ग्रोथ अपन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। फिनेंसिंग एक्टिविटीज से कंपनी ने यहाँ पे जो ये बता पड़ रहा है कि बेसिकली कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा अपनी बोरिंग्स वगैरह पे ऑफ कर दी है, और ये इतनी ज़्यादा है कि इनका ओवरऑल फिनेंसिंग एक्टिविटीज़ का जो कैश फ्लो है वो नेगेटिव रहा है। ठीक है, तो ये मोटा मोटी यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई अपने फिनेंशियल और बिजनेस के बारे में। अब थोड़ी कॉन कॉल का एनालिसिस देख लेते हैं, लास्ट क्या बोला था उसमें कुछ अपन नए कस्टमर्स, नए ग्रोथ प्लान्स और रेवेन्यू एक्सपेक्टेड उसकी बात करेंगे। चलिए, तो अपन अगर देखें तो यहाँ पे विप्रो, रैकेट बैनर्स है, बैंकिसर, यहाँ पे ये बेसिकली कुछ कंपनीज है जिनमें इनका यहाँ पे अभी रिसेंट में यहाँ पे ऑडिट वगैरह हुआ है, और जो इनके प्रपोज यहाँ पे न्यू कस्टमर्स है। हिंदुस्तान लीवर भी इनका जो IML कोड है वो यूज़ करने वाली है। एशियन पेंट से इनका काफ़ी बड़ा रेवेन्यू आता है। कैस्ट्रॉल भी इनकी लिस्ट में है। अच्छा, डी बॉटलनेकिंग कंपनी प्लान कर रही है मैसूर और वाइजैक के प्लान में, जिससे ओवरऑल यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक है, अभी जो अगर अपन पंप का बिजनेस है जो अभी ये लोग कर रहे हैं वो 1 मिलियन का प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, उससे अब यहाँ पे अपन देखेंगे जो ग्रोथ है वो कितनी होगी। अच्छा, कंपनी बिजनेस कहाँ से लाती है, तो देखो मैं आपको बता देता हूँ। कंपनी 58% बिजनेस तो लाती है पेंट से, 24% ल्यूब से लाती है, 18% यहाँ पे फूड एंड पंप से लाती है, जिसमें से जो पंप्स वाला बिजनेस है वो 0.4% ही है। ठीक है, अब यहाँ पे रेवेन्यू जो सबसे ज़्यादा आता है वो यहाँ पे अपना एशियन पेंट से आता है 24% से।
ठीक है। और बर्जर प्लांट और नैरोलिक की बात मैंने आपको करी दी है। और यहाँ पे जो अभी कैपेसिटी एट द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर वो हो जाएगी 45,000 टन। ठीक है। उसके बाद आईटीसी और गोदरेज भी है यहाँ पे, जिनने कमिट कर रखा है कि आने वाले समय में हम इनसे बाय करेंगे। और यहाँ पे जो कंपनी पंप्स की कैपेसिटी है जो अपन देख रहे थे, अगर अपन एंड ऑफ द ईयर की बात करें तो जो पंप की कैपेसिटी 1 मिलियन थी वो 6.6 से 7 मिलियन हो जाएगी। और अगर अपन देखें यहाँ पे जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन प्लान किया जा रहा है वो केवल 15% का इस साल के लिए, बट 2023 तक कंपनी बोल रही है 70% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हम लोग कर लेंगे। तो इस तरीके से है। और इस बिजनेस से जो अभी कंपनी को करंट ईयर का रेवेन्यू एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो 15 से 20 करोड़ का एक नया यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेक्ट किया जा रहा है। उसके अलावा अगर अपन देखें तो यहाँ पे कंपनी ने और भी जो चीज़ें बताई है उसकी बात कर लेते हैं। अच्छा, 32,000 पे यहाँ पे जो कितना यहाँ पे पीक यूटिलाइजेशन जो होने वाला है एक्सपेक्ट किया जा रहा है, मतलब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वो 75% का है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया रेवेन्यू। यहाँ पे कंपनी ने एक रेवेन्यू का यहाँ पे रफ एस्टिमेट दिया था, जो कि लक्ष्मण राव जो कि कंपनी के एक मैनेजमेंट का पार्ट है, उन्होंने 750 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू कोट किया है। बेसिकली यहाँ पे 2 लाख पर टन का जो रियलाइजेशन होता है वो यहाँ पे उसके हिसाब से कंपनी ने यहाँ पे एक्सपेक्ट किया है। ठीक है, 36,000 टन की यहाँ पे कंपनी यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रही है ओवरऑल कि यहाँ पे हमारा सेल्स वॉल्यूम रहेगा। चाइनीज इंपोर्ट्स होते थे जो कि अभी यहाँ पे कंप्लीटली बंद हो चुके हैं बिकॉज ऑफ यहाँ पे अदर यहाँ पे ऑपरेशनल एफिशिएंसीज या फिर इश्यूज वगैरह के कारण, यहाँ पे सप्लाई चेन इश्यूज के कारण ये बंद हो गया है। उसके बाद अगर अपन देखें तो कंपनी ने और भी यहाँ पे क्या क्या चीज़ें प्लान करी है, तो जो कि मैं आपको बता रहा था आईएमएल से जो चाहिए, आईएमएल तो अपने को पता है, ठीक है, इसमें इतना ज़्यादा नहीं देखना है, आईएमएल वगैरह तो ठीक है, ये बेसिकली डिजिटल कोड और नॉन डिजिटल कोड के बारे में। अच्छा, अगर अपन देखें 71 करोड़ का जो बिजनेस आता है पेंट इंडस्ट्री से आता है, 29 करोड़ लुब्रिकेंट यानी कैस्ट्रॉल वगैरह वाली कंपनी से आता है, 30 करोड़ फूड एंड उससे आता है, फूड बिजनेस से आता है, और 3.5 करोड़ का जो बिजनेस है वो पंप से आता है। पंप्स अभी बहुत छोटा है बट यहाँ पे उसमें एक अच्छी खासी ग्रोथ एक एक्सपेक्ट की जा रही है। उसके अलावा यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा, वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री वाली जो बात है जो मैं आपको बता रहा था वो यहाँ पे तेलंगाना में जो इन लोग ने किया है वो यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है। और उसी के अलावा कंपनी 10 से 12 प्रोडक्ट हर साल जो प्लान करती है वो तो है ही। और बीपीसीएल एंड भारत पेट्रोलियम, गल्फ ऑयल जैसी कंपनीज को भी इन लोग ने भी रिसेंट में यहाँ पे काम के लिए एक्सपेक्ट किया है। अदर कंपनीज भी हैं। स्वीट का जो इनका बिजनेस है, मतलब मिठाइयों के डब्बे बनाने का, वो भी अभी इन लोग ने रिसेंटली स्टार्ट किया है, जो कि हो सकता है कानपुर वाले प्लांट से किया जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके का यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे इंडस्ट्री का यहाँ पे काम है। अच्छा, धानु का एग्रीटेक भी इनकी एक वन ऑफ द ब्रांड है। और जीएसके हॉर्लिक्स, अच्छा जीएसके हॉर्लिक्स यहाँ पे एक कंपनी थी जो कि एचयूएल ने एक्वायर कर लिया था, जो हॉर्लिक्स बनाती है। अब उसके साथ यहाँ पे बात होना बंद हो गई है। ठीक है। एशियन पेंट्स, बर्जर और निप्पॉन पेंट्स इनके सबसे बड़े यहाँ पे वो कस्टमर है जिनसे एक मेजर रेवेन्यू आता है। चलिए, ये तो सारी चीज़ें हो गई है ओवरऑल अपने इस कंपनी के बारे में। अब अपन देख लेते थोड़ा बहुत एक वैल्यूएशन एज कम्पेयर टू इसके पीयर्स। चलिए, स्टॉक का जो पी है वो 35 का पी है, और वहीं पे आर ओ ई 22% है, आर ओ सी ई जो यहाँ पे है वो भी 22% के आसपास है, ओपीएम यहाँ पे 18-19% के आसपास आता है। पीजी रेशो ज़्यादा है, मतलब एक से ज़्यादा का मतलब हुआ प्राइस यहाँ पे तेज़ी से भाग रही है, अर्निंग्स उतनी तेज़ी से नहीं भाग रही है। प्राइस टू बुक रेशो 8.52 का है, ईवी टू इविटा जो रेशो है वो 19.3 का है। करंट रेशो की बात हो चुकी है। तो यहाँ पे ओवरऑल फ्री कैश फ्लो जो जनरेट होता है वो 9.54 करोड़ का होता है। अच्छा, पीयर से भी कंपेयर करेंगे, उससे पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न पे मैं बात करना चाहूँगा। यहाँ पे एक और जो चीज़ हो रही है, जो एक चीज़ मुझे अजीब लगती है कि यहाँ पे प्रमोटर कभी यहाँ पे स्टेक बढ़ाते हैं और कभी यहाँ पे एकदम से यहाँ पे है ना इसको राइज करते हैं, मतलब घटरा बढ़ रहा है। ठीक है। बट अभी अगर अपन देखिए रिसेंट में कंपनी ने 2% का स्टेक बेचा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और वहीं पर अगर अपन यहाँ पे एफआईआई का स्टेक देखें तो वो उन लोग ने बढ़ाया है, और यहाँ पे डीआईएस ने स्टेक बढ़ाया है। बट मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, किसी भी बड़े इन्वेस्टर को यहाँ पे कॉपी नहीं करना चाहिए। नेवर डू अ ब्लाइंड ट्रेड कि प्रमोटर बेच रहा है तो अपन भी कंपनी में बेच दें। आप कंपनी को समझिए, कंपनी के ग्रोथ प्लान्स को समझिए। हो सकता है प्रमोटर की खुद की भी यहाँ पे कुछ नीड होगी, पर्सनल नीड्स हो सकती है, जो कि यहाँ पे इंपैक्ट करेगा। अच्छा, यहाँ पे पीयर्स जो स्क्रीनर पे दे रखे हैं वो तो अपने ये प्लास्टिक इंडस्ट्री है। पैकेजिंग इंडस्ट्री में अगर अपन देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड होता है। पी के नाम पे अगर अपन देखें 35 के पी पे कोई भी ट्रेड नहीं होता है, एक बस एक ही कंपनी है जो ट्रेड होती है। जिंदल पॉली एक अच्छा बड़ा बिजनेस है, उसका यहाँ पे जो पी है वो काफ़ी कम है, 5 के आसपास है। ओवरऑल अपन ईवी टू इबिटा रेशियो में भी देखें तो ये कंपनी थोड़ी यहाँ पे ओवर वैल्यूएशन है, बट बीइंग अ ग्रोथ कंपनी एंड हाई जो ग्रोथ कंपनी प्लान कर रही है उसके हिसाब से आप कह सकते हो कि यहाँ पे इसकी डिमांड ज़्यादा है। ठीक है। और वहीं पर अगर अपन देखें तो इसका जो मार्केट कैप है वो 2000 करोड़ का है, जो कि जिंदल पॉली से यहाँ पे लगभग हाफ पे है। और वहीं पर जिंदल पॉली का मार्जिन भी यहाँ पे 26% के आसपास चल रहा है।
अगर अपन यहाँ पे टेक्निकल्स में देखें तो यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे 700 के ऊपर एक यहाँ पे अच्छा कंपनी ने ब्रेकआउट दिया है, बट यहाँ पे 770 से यहाँ पे वापस है ना रिकवरी, एक है ना वापस डाउन साइड देखने को मिला है। अपन यहाँ पे सही बाय कब करेंगे, जब यहाँ पे लेवल 700 रुपये आएगा, 700 रुपये पे इसको आप बाय कीजिए, ठीक है। ओवरऑल यहाँ पे अगर अपन इसमें घुसना चाह रहे हैं, बाकी लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स तो बिल्कुल बिल्कुल होल्ड पे रहें। अच्छा, कोई शॉर्ट टर्म के लिए एंटर किया था वो यहाँ पे एग्जिट कर ले। अभी जो रिसेंट में रैली आई है वो अभी एक बार यहाँ पे 760 770 यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, उसको क्रॉस करेगा, उसके बाद जो रेजिस्टेंस है वो 820 के आसपास है, ठीक है। ओवरऑल आई सी दिस कंपनी, मतलब मेरा जो टारगेट है, सबसे पहले यहाँ पे जो टारगेट है 800 रुपये का टारगेट है, उसके बाद यहाँ पे जो टारगेट 2 रहेगा वो 1000 रुपये का रहेगा, जो कि एक लॉन्ग टर्म या फिर मीडियम टर्म के लिए है। यहाँ पे इस कंपनी में एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो अपने को ट्रैक करनी रहेगी, एशियन पेंट्स या फिर जो पेंट कंपनीज होती है उनके यहाँ पे कल रिजल्ट्स कैसे आते हैं, ठीक है। अगर उनके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो यहाँ पे एक इस कंपनी के अंदर भी एक अप मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अभी रिसेंट में यहाँ पे जो रियल एस्टेट रैली चल रही है उसके कारण यहाँ पे इसमें भी रैली आ गई है, बिकॉज रियल एस्टेट मीन्स पेंट और पेंट मीन्स यहाँ पे मोल्टेक पैकेजिंग। तो इस तरीके का आपने यहाँ पे सारी चीज़ें देख ली है, लगभग सब चीज़ें यहाँ पे जान ली है, और ओवरऑल कंपनी अच्छी है, बट बीइंग अ स्मॉल कैप यहाँ पे अपने को थोड़ा बहुत कॉशियस रहने की जरूरत है। हमेशा मैं बोलता हूँ स्टैगर्ड बाइंग करें, सारी क्वांटिटी एक साथ एक भाव में एक शेयर पे एक दिन में ना खरीदे। चलिए, ये था मेरा एनालिसिस मोल्टेक पैकेजिंग पे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक ज़रूर करें, और कॉमेंट में बताएं अगली कंपनी हम लोग कौन सी कवर करें। थैंक यू सो मच।